पिछले एपिसोड में मुआन की कंडीशन काफी खराब होने लगी थी, लेकिन फिर भी वांग लिन वहाँ सही टाइम पर आ गया था और उसने अपने पावर का यूज करके फिर से मुआन को बचा लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन होश में आ गई होती है, जहाँ पर वांग लिन उसके लिए पानी लाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे मुआन को पिलाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मुआन किसी चीज के बारे में सोच रही थी, इसीलिए वांग लिन भी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। तब इस पर मुआन कहती है कि लेवल 3 वाले कल्टीवेशन में एलेक्सिर के टेस्ट के बारे में भी नहीं सुना, इसलिए गुइजवान पील तो हेवन और अर्थ से मिलने वाले गिफ्ट से भी ज्यादा है, जिसका वजह से मुझे लगता है कि अगर ओयांग जी ने भी इसके लिए ट्राई किया तो भी मुझे डर है कि इसमें कामयाब हो पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे समझाने की कोशिश करता है और फिर कहता है क्या तुम्हें पता है कि यूनिटियन सेक्ट में किस आदमी का गॉड बनने का सबसे ज्यादा चांस है। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन कुछ भी नहीं बोलती, जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि वो असल में ओयांग जी है जो कि अल्केमी को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस हो गए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वे इसमें कामयाब जरूर होंगे। फिर वो कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि ओयांग जी गुइजवान पील को रिफाइन जरूर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो इसके बाहों में आराम करने लगती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ओयांग जी काफी परेशान हो गया था, इसीलिए वांग लिन इसके बारे में पता लगाने के लिए उसके पास आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओयांग जी ने गुइजवान पील को रिफाइन करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वे असल में इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से काफी परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके लिए इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे फिर से इसके लिए ट्राई करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि वैसे भी अब मुआन के पास में काफी कम टाइम बचा हुआ था, इसीलिए उसे लगता है कि इसके बारे में जितना देरी होगा ये चीज मुआन के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि ओयांग जी अभी भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो वांग लिन से कहता है कि अभी यहाँ पर किसी टाइम पर ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर आप मेरे पास किसी भी टाइम आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से मुआन के पास में आ गया था, जहाँ वो कहता है कि मुआन को अब हेल्प मिलने वाली है क्योंकि ये इतने सालों से केवल पील के भरोसे जिंदा थी। लेकिन वांग लिन को पता है कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि ये असल में हेवन के रूल के खिलाफ में है और इसीलिए वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो कहने लगता है कि हेवन इनविजिबल नहीं है बल्कि ये तो असल में हेवन और अर्थ के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन शांत रहने वाला नहीं होता और वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि इसका यूज करके वो यहाँ पर एक बहुत पावरफुल बैरियर को बना सके। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं सेकंड लेवल में होता और अगर यहाँ पर हेवन की पावर आ जाती तो फिर उसे रोक पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन केवल यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करता है ताकि वो इस तरह से इस बैरियर को और ज्यादा पावरफुल बना सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि एल्डर भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर केवल वांग लिन के होने से यह जगह सबसे पावरफुल है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जिसका वजह से वांग लिन यहाँ पर इतने पावरफुल बैरियर को बना रहा है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसे यहाँ पर सेटअप कर दिया था और फिर वो मुआन से मिलने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुआन उससे फेरीलैंड के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि तुमने कहा था कि फेरीलैंड हजारों सालों पहले ब्रेक हो गया और वैसे भी अब तो तुम्हारे वापस आए हुए काफी टाइम हो गया, इसीलिए क्या हम इसे देख सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और फिर मुआन से कहता है कि तुम इस स्टार कंपास के ऊपर बैठ जाओ ताकि तुम फेरीलैंड के माउंटेन्स और रिवर को देख सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसके लिए मान गई थी और अब उसे अपने सामने फेरीलैंड का नजारे दिखाई देने लगते हैं, जहाँ वांग लिन कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बचे हुए फेरी बीस्ट को देख सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहने लगती है कि मैं मॉर्टल वाले दुनिया में भी जाना चाहती हूँ ताकि मैं मॉर्टल कैपिटल को देख सकूं और यहाँ तक कि मैं उन गलियों को भी देखना चाहती हूँ जहाँ पर तुम रहा करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके लिए भी मान गया था और इसीलिए मुआन इस बात से और ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उसे अपने जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ पर मुआन अपने वुड कार्विंग को देखते ही काफी खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपने हाथों में भी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर उससे कहता है कि पहले तुम पूरी तरह से सही हो जाओ, जिसके बाद मैं फिर से तुम्हारे साथ में यहाँ पर आऊंगा। और इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम वांगजिया विलेज में वापस से जाना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसके लिए मान गई थी और वो हाँ में अपना सिर हिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे वांगजिया विलेज में लेकर आ गया था, जहाँ के नजारे को देख मुआन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। लेकिन फिर इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे वहाँ से वापस आ गए थे और वांग लिन मुआन से आराम करने के लिए कहता है क्योंकि अभी भी उसकी कंडीशन उतनी सही नहीं है। फिर वांग लिन कहने लगता है कि नेचर का लॉ पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए मुझे भी नहीं पता कि हेवन के बाहर भी कोई चीज है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन फिर से खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वांग लिन भी इस बात
से काफी परेशान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और तुरंत अपने पावर का यूज करके फिर से इसे सही करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि इसके बॉडी में डेथ एनर्जी काफी बढ़ गई थी और अब इसीलिए इसे कंट्रोल कर पाना वांग लिन के लिए भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वयांग जी भी वहाँ पर आ गया था जो कि अब गुईवान पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसे यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन उसे ये भी पता है कि बाबा ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसीलिए ये डेथ एनर्जी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देगा और फिर उसके बाद पगोड़ा की पावर भी पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाएगी, जिसके वजह से मुझे रिस्पॉन्स के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो गुईवान पिल मुआन को दे देता है जो कि सच में इसके ऊपर काम करने लगी थी और इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी खुश होता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डेथ एनर्जी पूरी तरह से सप्रेस हो गई थी और इसे देख ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि पिल के अंदर कोई हलचल होने लगती है, इसीलिए वांग लिन भी इस बात से थोड़ा सा घबरा गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल में कर सके। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा था क्योंकि उधर हेवन की पावर भी अब यहाँ पर आ गई होती है और फिर हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वयांग जी भी इस बात से परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा, मगर वहीं वांग लिन को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऐसा जरूर होगा, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी पहली पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब इसीलिए हेवन की पावर यहाँ पर और ज्यादा खतरनाक होने लगती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो जल्दी से अपने पावर का यूज करके मुआन को सही करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हेवन का पावर को भी रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके फॉर्मेशन के बैरियर को एक एक करके तोड़ने लगती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने ड्रैगन वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो किसी तरह से हेवन के पावर को यहाँ पर और कुछ देर के लिए रोक सके। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में इतने सालों की कल्टीवेशन है, लेकिन फिर भी मैं हेवन के पावर को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका और इसीलिए ये हेवन की पावर तो सच में काफी खतरनाक है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि पगोड़ा की पावर यहाँ पर बची हुई थी जो कि हेवन के पावर को कुछ टाइम के लिए रोक लेती है। वहीं हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन अब सही हो गई थी, इसीलिए वांग लिन इसके बॉडी को नीचे रख देता है और कहता है कि आखिरकार ये हो गया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिर से इसमें क्रैश आ गया था, इसीलिए वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से ये सब क्या होने लगा। फिर वो कहने लगता है कि इसके तो कई महीने बीत गए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इतने सारे क्रैश क्यों हो रहे हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए वो इसके लगाए हुए फॉर्मेशन को एक एक करके तोड़ने लगती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि पाम वाली पावर ने यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वांग लिन भी अब रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वे सभी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन को सबसे ज्यादा चिंता मुआन के बारे में होती है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। मगर अब हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन काफी बिगड़ गई थी और इसीलिए वांग लिन इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मुआन उसे कहने लगती है कि लाइफ अगर पास हो गई तो क्या हुआ, क्योंकि आखिरकार ये तो केवल मेरे और तुम्हारे बीच का कॉज एंड इफेक्ट है और इसीलिए मुझे भी लगता है कि हेवन की यही चॉइस है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी उदास हो गया था क्योंकि वो भी इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मुआन उसे कहने लगती है कि लाइफ अगर छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मेरे लाइफ को जीने के लिए अलाउ नहीं किया। लेकिन अब इसकी ऐसी बातें सुनकर वांग लिन भी काफी उदास हो गया था और कहता है कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके आंखों के सामने अपना दम तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी गुस्सा भी हो गया था और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हेवन की पावर मुआन के सोल को खींचने लगती है, लेकिन ये देखते ही वांग लिन और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो किसी तरह से इसे रोक सके। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवन के पावर ने इसके ऊपर प्रेशर को क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वांग लिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और वो इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि ये हेवन का रूल क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्क्रॉल वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं तुमसे भी फाइट करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने लाइफ के बारे में भी कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं मुआन को तुमसे वापस लेकर आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो स्क्रॉल वाले पावर का यूज करके मुआन को लेने लगता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी कोई कम नहीं होती और इसीलिए वो भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन पीछे हटने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करना जारी रखता है
है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांग ली ने अपने सेकंड वाले फॉर्म को भी बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से वो हेवन के पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन को बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वो स्क्रॉल को वापस अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने फॉरबिडन फ्लैग सेकंड फॉर्म को दे दिया था, जो कि इसका यूज करके पाम वाले पावर को रोकने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हेवन के पावर को रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार वो भी हेवन के पावर के सामने कमजोर पड़ने लगता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो किसी भी तरह से मुआन के सोल को बचाना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे लेकर यहाँ से भागने लगा था ताकि वो इसे किसी के गर्भ में डाल सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हेवन की पावर इसे छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वो मुआन के सोल को इसके पास से ले सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है ताकि वो इसके पावर से किसी तरह से बचकर निकल सके। वहीं अब हम देखते हैं कि इसके वजह से वांग लिन की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो मुआन के सोल को लेकर यहाँ से भागता रहता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसका सेकंड फॉर्म भी सामने से आ गया था, जो कि बड़े शानदार तरीके से पाम के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए इस पर ये पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि उसने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम हेवन के रूल को फॉलो करना चाहते हो तो चलो मैं भी अभी इसके लिए रेडी हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी सामने से आ गई थी और अब इस तरह से ये भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन एक विलेज की तरफ जा रहा था जहाँ वो कहने लगता है कि हेवन के रूल के अनुसार प्रिजनर कॉर्प्स को लेकर नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने आ गया था जहाँ पर वो मुआन के सोल को भी बाहर निकाल लेता है ताकि वो इसे इसके गर्भ में डाल सके। लेकिन ऐसा करते हुए भी हम देखते हैं कि वांग लिन काफी उदास हो गया था और कहता है कि तुम मेरे बारे में कोई चिंता ना करना। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवन की पावर ने अटैक कर दिया था और इसीलिए वे इस बार इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन मुआन के सोल को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो फिर से इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी इसे छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से मुआन के सोल को लेने के लिए आगे आने लगती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करना जारी रखता है। लेकिन फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हेवन की पावर ने इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पावर फिर से मुआन को लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो बहुत ही फास्ट स्पीड से इसके मुट्ठी में घुस जाता है। मगर वही हम देखते हैं कि यहाँ के लोग भी इस नजारे से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यहाँ पर अचानक से क्या होने लगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर अंधेरा भी होने लगा था, इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या होने लगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनको सन और मून एक साथ में दिखाई देने लगते हैं, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि वांग लिन का दोनों फॉर्म था और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वे एक साथ में मर्ज हो गए थे। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था और इसके अलावा इसकी पावर भी पहले से काफी बढ़ गई होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन के पास में इसके लिए टाइम नहीं था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो मुआन को यहाँ से छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसे उस लेडी के गर्भ में भेज सके। लेकिन अब हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने पावर और ताकत का यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से मुआन के सोल को यहाँ से निकलने के लिए जगह मिल सके। फिर वो कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते और फिर हम देखते हैं कि उसने मुआन के सोल को इसके पकड़ से बाहर कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवन की पावर फिर से उसे पकड़ने के लिए जाने लगी थी, जिसे देखते ही वांग लिन इसे बचाने के लिए तुरंत इसके सामने आ गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि हेवन की पावर इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अब हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो मुआन के सोल को तुरंत यहाँ से भेज देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हेवन की पावर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसे पकड़ने के लिए जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके इसके पावर को रोक दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हेवन की पावर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वही मुआन की सोल अब उस लेडी के गर्भ में चली जाती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हेवन का पावर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और वो यहाँ से वापस आने के लिए रेडी हो गया था। तभी वांग लिन उसे कहने लगता है कि अब तो वो क्लाउड हॉक के बॉडी में है, जहाँ पर अब वो फिर से सॉलिडिफाई होगी, इसीलिए हेवन के रूल के अनुसार अब तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि 19 साल के बाद वो जैसे ही अवेकन होगी, मुझे पता है कि तुम फिर से यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगले बार भी मैं तुमसे फाइट करने के लिए यही रहूंगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि हेवन के रूल के बीच में आने का पनिशमेंट है, जबकि मैं तो रिनकार्नेशन कार्ड को
को प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें किसी दिन जरूर लूंगा और उसके बाद मैं हेवन के रूल को अपने अंडर सोल के अनुसार चलाऊंगा। इसी के साथ वो कहता है कि तुम्हें मेरे सामने घुटने भी टेकने होंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।